व्यूवर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि रिफ्यूज़ल के बाद आपको शेंजन या जर्मनी का विजिट वीज़ा दोबारा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आज की वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जर्मनी पर होगा। जर्मनी वीज़ा विजिट वीज़ा का प्रोसेस टाइम क्या है, इस पर बात होगी। इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, आपने किस तरह के जवाबात देने हैं और कौन सा एक सवाल ऐसा है जिस पर जर्मन जर्मन वीज़ा ऑफिसर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और डिटेल डिस्कशन करेगा आपसे। तो जो जर्मन विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, अभी चाहे वो विजिट है, टूरिस्ट है, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड है, कुछ भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद है। इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, इसको पूरा वॉच करना है। एज यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी बहुत माना गुजारिश, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो पेड कॉल सेशन लेकर हमसे अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, आपकी पूरी बात सुनेंगे, हम आपको अपनी पूरी बात बताएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी इसमें शामिल होगी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। और जो भी आपके लिए प्लान होगा हम आपको बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए इस वक्त आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। तो बाज़ औक़ात थोड़े से पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ल से भी बच जाते हैं। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, जर्मनी का वीज़ा जो है इतना टफ नहीं है वीज़ा इंटरव्यू जितना इसको समझा जाता है। जर्मन उन चंद शेंगन कंट्रीज़ में से है व्यूअर जो पाकिस्तानियों को ईयू में एंटर करवाता है। एक सवाल बहुत पूछा जाता है आप लोगों की तरफ से कि क्या अंडर 25 जिनकी उम्र 25 साल से कम है, क्या जर्मनी का विजिट वीज़ा लग सकता है? तो व्यूअर्स, इसका सिंपल जवाब और सादा जवाब ये है, जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। वीज़ा ऑफिसर को, जर्मन वीज़ा ऑफिसर को आपकी एज से कोई गर्ज नहीं है। उसने सिर्फ आपकी प्रोफाइल के अंदर आपके फाइनेंशियल्स को मेजरली वो देखता है और उसके बाद आपका पर्पस ऑफ विजिट चेक करता है कि क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है और आपने इन 2 चीज़ों को, यानी कि इन तमाम चीज़ों को अपने वीज़ा कवर लेटर और अपने ट्रैवल प्लान में और इंटरव्यू में कैसे लिंक किया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्यूअर जर्मन वीज़ा के लिए। इस चीज़ का अगर आपने ख़्याल रख लिया तो जर्मन वीज़ा आपकी टेबल पर पड़ा है। जर्मनी की वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको खुद जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर लेनी है, ईमेल करनी है और वहीं से आपको मिलेगी। और जब आप जर्मन एम्बेसी के मेन एंट्रेंस के गेट पर पहुंचते हैं, तो इनिशियली व्यूअर्स आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी चेक होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी करने वाला काम है वो ये है, सुन लीजिएगा गौर से, कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की तरतीब को एक ज़बरदस्त सीक्वेंस के साथ लगाना है। जैसे सबसे पहले आ गया जी आपका अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद आ गया आपका पासपोर्ट और फिर आप तीसरे नंबर पर आ गया जी आपका वीज़ा कवर लेटर। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि वीज़ा कवर लेटर कितना अहम डॉक्यूमेंट है आपको वीज़ा ग्रांट करवाने में। फिर उसके बाद आपका वीज़ा फॉर्म आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, बैंक की तरफ से मेंटेनेंस लेटर, एफआरसी, एमआरसी और दीगर डॉक्यूमेंट्स की जो भी लिस्ट है, आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ का एक सेट इसी सीक्वेंस के साथ आपने एक अलहदा रखना है। ये सब व्यूवर्स इसलिए ज़रूरी है कि जर्मन वीज़ा ऑफिसर जब आपका इंटरव्यू लेगा तो उसे हर चीज़ एक तरतीब में मिल जाएगी, तो उसकी लाइफ बड़ी आप आसान कर देंगे, तो उसको आसानी होगी, तो आपको वीज़ा मिलने में भी आसानी होगी। जर्मनी वीज़ा इंटरव्यू व्यूवर्स इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसको बना दिया गया है। यहाँ पर एक बात बड़ी गौरतलब है, अगर आपकी कोई प्रीवियस शेंगन या जर्मनी की रिफ्यूज़ल है तो उसके बारे में आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा जर्मनी एम्बेसी की तरफ से और इसका आपने प्रॉपर जवाब देना है। और दूसरी बात, जिस ईमेल से, गौरतलब बात है, जिस ईमेल से आपने अपॉइंटमेंट ली है, मेक श्योर करना है कि वो ईमेल आपकी अपनी हो। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग अपनी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है तो लोग मार्केट से अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं। तो उस दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप अपॉइंटमेंट खरीद रहे हो किसी से तो आपने उसको कहना है कि ये मेरा ईमेल है, आपने अपनी ईमेल उनको देनी है। क्योंकि ये सवाल एक हमारे क्लाइंट से हुआ था, उन्होंने खुद अपने तौर पर अपॉइंटमेंट परचेज की थी मार्केट से। तो जर्मन वीज़ा ऑफिसर ने ये पूछा था कि ये जो आपने अपॉइंटमेंट में ईमेल लगाई है, ये ईमेल किसकी है? तो ये उधर गड़बड़ हो गई थी, तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है।
फिर व्यूअर्स आपके ट्रैवल प्लान के बारे में बहुत डिटेल से जर्मन वीज़ा ऑफिसर डिस्कशन कर सकता है और करेगा। अगर आपका ट्रैवल प्लान जर्मनी में प्रॉपर हुआ और आपको स्पॉट्स का पता हुआ, तो यकीन करिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी वीज़ा हासिल करने में। तो ट्रैवल प्लान हमेशा अच्छा बनाएँ या किसी प्रोफ़ेशनल की सर्विसेज़ को ज़रूर हायर करें, ट्रैवल प्लान और वीज़ा कवर लेटर के हवाले से। अगर आपकी फ़ाइल सही तैयार होगी और चीज़ें प्रॉपरली तरतीब में अलाइन होंगी, तो आप 50% वीज़ा वहीं पर विन कर लेते हैं। ये बात मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें ठीक ना हो, तो इससे वीज़ा ऑफिसर का मूड ख़राब भी हो सकता है और वो कोई भी नेगेटिव फ़ैसला आपके खिलाफ कर सकता है। और जो सवाल जर्मन वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे, आपके पास फ़ौरन मौके पर उसका जवाब ज़रूर होना चाहिए। आईं-बाईं शाई नहीं करना, ये वो टाइम डिले नहीं करना। अगर आपका ट्रैवल प्लान प्रॉपर है और आपको उसकी सारी डिटेल मालूम है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी का कोई भी वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको मिल सकता है। अगर आप अपनी फ़ाइल खुद भी तैयार कर लेते हैं, तो फिर भी आप किसी न किसी प्रोफ़ेशनल से आप अपनी एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। उससे ये होगा, सेकंड ओपिनियन किसी से भी लेने से आपकी फ़ाइल दोबारा रीअलाइन हो जाएगी और प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगी और रिफ्यूज़ल आपकी नहीं आएगी। और फ़ाइल को तैयार करने में जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, ये प्रोफ़ेशनल्स को पता होता है। तो एक सेकंड ओपिनियन केस की डिस्कशन जो है किसी न किसी से आप ज़रूर किया करें। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि कौन-सा डॉक्यूमेंट इस एम्बेसी में लगाना है और इसमें नहीं लगाना, तो बहुत कुछ आपको एक सेकंड ओपिनियन से पता चल जाता है। व्यूअर्स, अगर जर्मनी का विजिट वीज़ा आपको मिल जाए और आप टाइम पर जाएं और टाइम पर वापस आएं, तो यकीन करें बहुत सारे अच्छे ममालिक, खास तौर पर फाइव आइज कंट्रीज का वीज़ा मिलना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जर्मनी जो है शेंगन ज़ोन में खुद बज़ाते खुद ही एक बहुत बड़ी और एक तगड़ी रियासत है। तो एक तगड़ी रियासत का शेंजन का वीज़ा आपका लगा होगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। वीडियो के आखिर में मैं व्यूअर्स यही कहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अलाइन करके जाना है आपने जर्मन एम्बेसी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और उसने एक दिन में कई एप्लीकेशन को डील करना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक तरतीब में नहीं होंगे, तो वीज़ा ऑफिसर गुस्से में भी आ सकता है, तो कोई गलत फैसला भी हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप पर आपने उसी सूरत में राब्ता करना है जब आप हमसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।